किताब मुकद्दस में से तवारीख की दूसरी किताब के 18वें बाब की तिलावत। और यहोशफत की दौलत और इज्जत फरावान थी, और उसने अखीयब के साथ नाता जोड़ा, और चंद बरसों के बाद वो अखीयब के पास सामरिया को गया, और अखीयब ने उसके और उसके साथियों के लिए भेड़ बकरियां और बैल कसरत से ज़िबा किए, और उसे अपने साथ रामात जिलाद पर चढ़ाई करने की तरगीब दी। और इसराइल के बादशाह अखीयब ने यहूदा के बादशाह यहोशफत से कहा, क्या तू मेरे साथ रामात जिलाद को चलेगा? उसने जवाब दिया, मैं वैसा ही हूँ जैसा तू है, और मेरे लोग ऐसे हैं जैसे तेरे लोग, सो हम लड़ाई में तेरे साथ होंगे। और यहोशफत ने शाही इसराइल से कहा, आज ज़रा खुदावंद की बात दरियाफ्त कर ले। तब शाही इसराइल ने नबियों को जो 400 मर्द थे इकट्ठा किया, और उनसे पूछा, हम रामात जिलाद को जंग के लिए जाएं या मैं बाज रहूं? उन्होंने कहा, चढ़ाई कर, क्योंकि खुदा उसे बादशाह के कब्जे में कर देगा। पर यहोशफत ने कहा, क्या यहाँ इनके सिवा खुदावंद का कोई नबी नहीं, ताकि हम उससे पूछें? शाह इसराइल ने यहोशफत से कहा, एक शख्स है तो सही जिसके जरिए से हम खुदावंद से पूछ सकते हैं, लेकिन मुझे उससे नफरत है, क्योंकि वो मेरे हक में कभी नेकी की नहीं बल्कि हमेशा बदी की पेशगोई करता है। वो शख्स मिकाया बिन इमला है। यहोशफत ने कहा, बादशाह ऐसा न कहे। तब शाह इसराइल ने एक ओहदेदार को बुलाकर हुक्म किया कि मिकाया बिन इमला को जल्द ले आ। और शाह इसराइल और शाह यहूदा यहोशफत अपने अपने तख्त पर अपना अपना लिबास पहने बैठे थे। वो सामरिया के फाटक के मुदखल पर खुली जगह में बैठे थे, और सब अंबिया उनके हजूर नबूवत कर रहे थे। और सिदकिया बिन कनाना ने अपने लिए लोहे के सींग बनाए और कहा, खुदावंद यूँ फरमाता है कि तू इनसे अरामियों को धकेलेगा जब तक कि वो फना ना हो जाएं। और सब नबियों ने ऐसी ही नबूवत की और कहते रहे कि रामात जिलाद को जा और कामयाब हो, क्योंकि खुदावंद उसे बादशाह के कब्जे में कर देगा। और उस कासर ने जो मिकाया को बुलाने गया था उससे ये कहा, देख, सब अंबिया एक जुबान होकर बादशाह को खुशखबरी दे रहे हैं, सो तेरी बात भी ज़रा उनकी बात की तरह हो और तू खुशखबरी ही देना। मिकाया ने कहा, खुदावंद की हयात की कसम, जो कुछ मेरा खुदा फरमाएगा मैं वही कहूँगा। जब वो बादशाह के पास पहुंचा तो बादशाह ने उससे कहा, मिकाया, हम रामात जिलाद को जंग के लिए जाएं या मैं बाज रहूं? उसने कहा, तुम चढ़ाई करो और कामयाब हो, और वो तुम्हारे हाथ में कर दिए जाएंगे। बादशाह ने उससे कहा, मैं तुझे कितनी बार कसम देकर कहूँ कि तू मुझे खुदावंद के नाम से हक के सिवा और कुछ ना बताए। उसने कहा, मैंने सब बनी इसराइल को पहाड़ों पर उन भेड़ों की मानद पर गंदा देखा जिनका कोई चरवाहा न हो, और खुदावंद ने कहा, इनका कोई मालिक नहीं, सो इनमें से हर शख्स अपने घर को सलामत लौट जाए। तब शाह इसराइल ने यहोशफत से कहा, क्या मैंने तुझसे कहा ना था कि वो मेरे हक में नेकी की नहीं बल्कि बदी की पेशगोई करेगा? तब वो बोल उठा, अच्छा, तुम खुदावंद के सुखन को सुनो। मैंने देखा कि खुदावंद अपने तख्त पर बैठा है और सारा आसमानी लश्कर उसके दाहिने और बाएं हाथ खड़ा है। और खुदावंद ने फरमाया कि शाह इसराइल अखीयब को कौन बहकाएगा ताकि वो चढ़ाई करे और रामात जिलाद में मकतूल हो? और किसी ने कुछ और किसी ने कुछ कहा। तब एक रूह निकलकर खुदावंद के सामने खड़ी हुई और कहने लगी, मैं उसे बहकाऊंगी। खुदावंद ने उससे पूछा, किस तरह? उसने कहा, मैं जाऊंगी और उसके सब नबियों के मुंह में झूठ बोलने वाली रूह बन जाऊंगी। खुदावंद ने कहा, तू उसे बहकाएगी और गालिब भी होगी, जा और ऐसा ही कर। सो देख, खुदावंद ने तेरे इन सब नबियों के मुंह में झूठ बोलने वाली रूह डाली है, और खुदावंद ने तेरे हक में बदी का हुक्म दिया है। तब सिदकिया बिन कनाना ने पास आकर मिकाया के गाल पर मारा और कहने लगा, खुदावंद की रूह तुझसे कलाम करने को किस रास्ते मेरे पास से निकल कर गई? मिकाया ने कहा, तू उस दिन देख लेगा जब तू अंदर की कोठरी में छिपने को घुसेगा। और शाह इसराइल ने कहा, मिकाया को पकड़कर उसे शहर के नाजिम अमून और युआस शहजादा के पास लौटा ले जाओ, और कहना कि बादशाह यूँ फरमाता है कि जब तक मैं सलामत वापस ना आ जाऊं, इस आदमी को कैद खाने में रखो और उसे मुसीबत की रोटी खिलाना और मुसीबत का पानी पिलाना। मिकाया ने कहा, अगर तू कभी सलामत वापस आए तो खुदावंद ने मेरी मार्फत कलाम ही नहीं किया। और उसने कहा, ऐ लोगों, तुम सब के सब सुन लो। सो शाह इसराइल
और शाह यहूदा यहोशफत ने रमात जलाद पर चढ़ाई की, और शाह इसराइल ने यहोशफत से कहा, मैं अपना भेष बदल कर लड़ाई में जाऊंगा, पर तू अपना लिबास पहने रह। सो शाह इसराइल ने भेष बदल लिया और वो लड़ाई में गए। इधर शाह अराम ने अपने रथों के सरदारों को हुक्म दिया था कि शाह इसराइल के सिवा किसी छोटे या बड़े से जंग न करना। और ऐसा हुआ कि जब रथों के सरदारों ने यहोशफत को देखा तो कहने लगे, शाह इसराइल यही है। सो वो उससे लड़ने को मुड़े, लेकिन यहोशफत चला उठा और खुदावंद ने उसकी मदद की और खुदा ने उनको उसके पास से लौटा दिया। जब रथों के सरदारों ने देखा कि वो शाह इसराइल नहीं है तो उसका पीछा छोड़कर लौट गए, और किसी शख्स ने यूं ही कमान खींची और शाह इसराइल को जोशन के बंदों के बीच मारा। तब उसने अपने सारथी से कहा, बाग मोड़ और मुझे लश्कर से निकाल ले चल, क्योंकि मैं बहुत जख्मी हो गया हूँ। और उस दिन जंग खूब ही हुई। तो भी शाम तक शाह इसराइल अरामियों के मुकाबले अपने को अपने रथ पर संभाले रहा और सूरज डूबने के वक्त के करीब मर गया। आमीन।